हमारा जो सिस्टम है वो किसी जनरल स्टेट में मौजूद होगा बिफोर मेजरमेंट, ठीक है। वो हम ये जनरल स्टेट उसको नेम कर देते हैं कि वो लेट्स से ए बी स्टेट है, और आफ्टर मेजरमेंट वो किसी चीज़ में फिर आ जाता होता है ना। तो ये बिफोर मेजरमेंट एक इनिशियल उसकी स्टेट है जिस स्टेट में वो पहले से मौजूद है, ठीक है। जो ये मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करती है, और इस मैट्रिक्स को हम स्पिनर कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जो एस स्क्वेयर हमारा ये एक जो ऑपरेटर है उसके साथ साथ जो एस जी है, इनको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बिफोर वी डू दैट हम इसके साथ कोई सिचुएशंस करते हैं, इन दोनों को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ रिलेशन जो हमने पहले से डिफ़ाइन किए थे ना, वही यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में, और फिर उन्हीं को यूज़ करेंगे इनकी मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस बनाने के लिए, और इसी तरह आगे हम इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो ए बी स्टेट है एक्स की, इसको मैं लिख देती हूँ कि एस ए टाइम्स सम एक्स प्लस बी टाइम्स सम एक्स माइनस, सच दैट ये ए इन दोनों का समेशन जो है ए बी के ही इक्वल है, यही इसी के इक्वल है। तो इस चीज़ के लिए हम ये करेंगे कि ये ए ऊपर आता है ना, तो ये मैट्रिक्स बाय रूल फिर ये 1 0 होनी चाहिए, ठीक है। और इसी केस में ये सिर्फ होगा कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ए को इसके मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर भी ए, नीचे ये 0 बन जाएगा, ए 0 और ये 0 और यहाँ पे बी। तो जब इन 2 मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, अगर इसे करूँ तो हमारे पास यही मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब इन दिस वे हम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को इस वे में भी लिख सकते हैं, जिसमें ये जो है ये 2 पॉसिबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑक्युपाई कर सकता है सिस्टम। तो ये स्पिन अप का है ये वाला मैट्रिक्स, और ये जो है ये स्पिन डाउन का है, ओके। तो और इनको हम आइगन वेक्टर्स कह सकते हैं, ये जो दो होते हैं ये इसके साथ, ये ए और बी तो हमारे पास हैं इसके कोफिशिएंट्स, तो ये जो दो हैं ये इसको शो करते हैं, इसका आइगन्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने एक्स जो सबसे पहले ए बी था एक्स, ठीक है, हमने कहा कि जनरल जो स्पिन वेव फंक्शन है लेट्स से वो इससे डिफाइन होता है। तो हमने फिर इसको कहा कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें एक्स प्लस और एक्स माइनस जो है इस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, जिसमें ये वाला जो स्टेट है हम ये कहते हैं कि ये स्पिन अप को शो करता है और ये वाला स्पिन डाउन को शो करता है। तो ये फिर हमने ये यहाँ से हमने देख लिया, तो एक्स प्लस की हमने यहाँ पे वैल्यू देख ली कि वो स्पिन अप के लिए है, ठीक है, हमने ये डिफाइन कर लिया, और यहाँ पे ये जो है ये स्पिन डाउन के लिए है। अब अगर उसूलन मैं इस पर अप्लाई कर दूँ, एस स्क्वेयर ऑपरेटर अप्लाई कर दूँ अगर मैं इस पर, ठीक है, ये हमने यहाँ से इनको डिफाइन कर दिया ना। अब इन मैट्रिसेस के फॉर्म पे ये वाले ऑपरेटर इन पे अप्लाई करते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर उन्हीं को यूज़ करेंगे इनकी मैट्रिसेस निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं एस स्क्वेयर जो है इसको अप्लाई करती हूँ एक्स प्लस पे, ठीक है। एक्स प्लस पे अप्लाई करने के बाद हमें पता है कि आइगन वैल्यू आएगी विच इज़ एस इंटू एस प्लस 1 एज कर स्क्वेयर, जो कि 1/2 ही पुट की जाती है। तो ये मैं 1/2 प्लस 1 एज कर स्क्वेयर, और ये एक्स प्लस एज इट इज़ कि आइगन वैल्यू टाइम्स द ऑपरेटर जो आइगन फंक्शन है वो वैसे के वैसे आ जाता है। आइगन फंक्शन इसे कहते हैं या आइगन वेक्टर, ठीक है। तो दोनों एक ही बात होती है। तो आइगन वेक्टर इज़ अ बेटर टर्म नाउ। तो ये 3/2 होता है एज कर स्क्वेयर एक्स प्लस एज इट इज़, और ये हो जाएगा 3/4 एज कर स्क्वेयर एक्स प्लस। ये हमने एक रिलेशन देख लिया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं x माइनस के लिए करूं तो इसमें ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना s इंटू एस प्लस 1, ये मॉड में पुट की जाती हैं, ऐसे मॉड इनकी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे बेशक ये स्पिन डाउन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जब हम -1/2 का मॉड लेते हैं तो 1/2 ही बन जाता है, इसलिए यहाँ पे भी ये 1/2 ही पुट होगा। तो ये 3/4 इसकी भी आइगन वैल्यू सेम ही आ जाएगी स्पिन डाउन के केस में भी। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, इसे 2 का देती हूँ। तो इसी तरह मैं पहले ये सारे रिलेशंस जो हम पहले से जानते हैं उनको इन पे अप्लाई कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम देखते हैं। अब ये एस जी कंपोनेंट में अगर इस पर अप्लाई करूँ तो ये देगा 1/2 एज कट प्लस 1/2 एक्स प्लस वापस आ जाएगा, दिस इज़ 3। और अगर इसे मैं स्पिन डाउन पे अप्लाई करूँगी तो ये माइनस एज कट बाई 2 एक्स माइनस देगा, ठीक है। ये वो प्री डिफाइंड रिलेशंस हैं जो कि हमने पहले से डिफ़ाइन किए हुए थे, उन्हीं की बेस में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक जनरल स्टेट की, और उस जनरल स्टेट में हमने
देखा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें ये जो है हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया, इन दोनों जो मैट्रिसेस हैं आइगन वेक्टर्स इनको डिफ़ाइन कर दिया, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, एंड उनको फिर आगे यूटिलाइज़ किया, इन पे अप्लाई किया, और हमने ये फिर इनकी आइगन वैल्यूज़ और ये आइगन वैल्यू इक्वेशन इनके लिए लिख ली। तो इसी तरह की आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लिखते होते हैं वो जो लेडर ऑपरेटर हैं उनके लिए, ठीक है। तो लेडर ऑपरेटर के लिए जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, मैं एक दफ़ा ये सारी लिख रही हूँ ताकि बारी बारी हम इनको अब फिर यूज़ कर लेंगे, एक दफ़ा फिर वो ये लिखने वाला वो काम नहीं होगा। तो ये s प्लस अगर मैं अप्लाई करूँ x माइनस पे और एक बार x प्लस पे, तो x प्लस पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो हम जानते हैं कि अगर जो सिस्टम है पहले से 1/2 स्पिन प्लस 1/2 स्पिन में है, तो या वो -1/2 हो सकता है या +1/2 पे हो सकता है। पहले से वो 1/2 प्लस 1/2 में है, तो अगर मैं उस पर रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई कर दूँगी तो ये इससे ज़्यादा रेज तो हो ही नहीं सकता ना, यही तो उसकी आखिरी लिमिट थी, वो इससे अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता, तो ये फिर ज़ीरो होता है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा रेज नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्टेट में पहले ये। तो s प्लस को अगर मैं x माइनस पे अप्लाई करूँगी, इस पे अप्लाई करूँगी, तो ये इसे रेज करके +1/2 बना देगा, तो हेंस एज का टाइम्स x प्लस इसका आ जाएगा रिलेशन। ये इसे मैं 5 और इसे मैं 6 का नाम देती हूँ। अब इसी तरह ये लोअरिंग ऑपरेटर में x प्लस पे अप्लाई करती हूँ, तो ये x प्लस स्टेट में उसे लोअर करके मैं इसमें ले आ जाऊँगी x माइनस स्टेट में, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसे लोअर कर दिया और इसे इस स्टेट में ले आए, और s माइनस को अगर x माइनस पे अप्लाई करूँगी तो ये इससे ज़्यादा लोअर हो नहीं सकता, तो ये भी ज़ीरो होगा। तो इसे मैं 7 और इसे मैं 8 का नाम देती हूँ। नाउ नोट दीज वैल्यूज़ एक्सप्रेशंस, इन्हीं को मैं यूज़ करते हुए नेक्स्ट इनकी मैट्रिसेस को लिखूँगी। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे, यहाँ पे जिस तरह से मैंने इनके ऑपरेटर बनाए उसी तरह से ही हम करेंगे। सबसे पहले हम s स्क्वेयर की मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर s जी की बनाएंगे, फिर s प्लस की बनाएंगे, फिर s माइनस की, एस एक्स एस वाई इनकी बनाएंगे, फिर सबसे पहले इन दोनों की बनाएंगे, आगे फिर उनकी इजी हो जाएंगी, ओके। सबसे जो एस स्क्वेयर है इसका मैट्रिक्स ABCD ये है, ठीक हो गया। तो अभी हमने ये जो रिलेशन लिखे थे, मैं उनको कोट करती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास एक रिलेशन था एस स्क्वेयर, जब x प्लस पे अप्लाई किया तो हमारे पास 3/4 एज का स्क्वेयर x प्लस आ गया, और दूसरा था x ये जो इस तरह से किया तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एस स्क्वेयर को पुट करते हैं, ठीक है, और x प्लस भी हमें पता है कि क्या है, ठीक है। तो ये इसको प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे उसको वहाँ पे करेंगे। एस स्क्वेयर की वैल्यू हमने ये मैट्रिक्स ली है, ठीक है। x प्लस जो है वो हमें पता है 1 0 है पहले से, 3/4 एज का स्क्वेयर एज इट इज़, और यहाँ पे भी ये 1 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये a मल्टीप्लाई बाय 1, फिर जो सेकंड है रो, इस रो का ये इसके सेकंड कॉलम से ये मल्टीप्लाई होता है, जो b इंटू 0 इज़ 0, और फिर c इंटू 1 होगा और d इंटू 0, तो ये 3/4 एज का स्क्वेयर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले के साथ तो वैसे ही आ जाएगा, नीचे में 0 आ जाएगा, तो ये आ गया a c नीचे, और ये 3/4 एज का स्क्वेयर और नीचे 0। तो यहाँ पे इनको इक्वेट करते हैं, ऊपर वाला के इक्वल होगा, नीचे वाला नीचे वाले के, तो ये a इक्वल्स 3/4 एज का स्क्वेयर आ जाएगा, ओके, एंड c विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने 2 जो इसके डिजिट्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं, a और c निकाल लिए हैं हमने, a और c। अब b और d के लिए हम ये इसमें पुट करते हैं a b c d, x माइनस है 0 1 और 3/4 एज का स्क्वेयर एंड x माइनस इज़ 0 1, तो ये इस पे अप्लाई करते हैं, तो a इंटू 0 इज़ 0, b इंटू 1 इज़, आई होप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, तो ये 0 रहेगा और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3/4 एज का स्क्वेयर ही आ जाएगा, b और d। और अभी हम इक्वेट करते हैं, b इक्वल टू 0 हो जाएगा और d इक्वल टू 3/4 एज का स्क्वेयर ही आ जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारे पास जो एस स्क्वेयर की मैट्रिक्स आएगी a b c d वो आ जाएगी। a की वैल्यू है 3/4 एज कट स्क्वेयर, b है 0, c है 0 और d है 3/4 एज कट स्क्वेयर, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। इसमें हम 3/4 एज कट स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं सारी की सारी मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे अंदर 0 0 1 ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको ये जो मैट्रिक्स है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई और सब्सक्रिप्ट में 2, कि ये मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 2 मतलब 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं या ये भी करेक्ट होगा। तो ये हमने एस स्क्वायर की मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लिया है।
सिमिलरली एस जी का जो रिलेशन था वो यूज़ करते हुए हम एस जी लेट्स से इक्वल है ए बी सी डी के ही, हमने बस जनरली ये डमी वेरिएबल्स लिए और फिर हमने कहा कि हमारे पास जो ये रिलेशन था चूँकि ये इस तरह से था, ठीक है, इसमें ये एस जी की एक्स प्लस की वैल्यू हमें पता है, एक्स माइनस की भी पता है, पुट करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं इसकी मैट्रिक्स। यहाँ पे एस जी को मैं पुट करूँ तो ये ए बी सी डी और एक्स प्लस की जगह 1 0 और ये आ जाएगा एच कट बाय 2 और यहाँ पे 1 एंड 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन a इंटू 1 इज़ a, b इंटू 0 इज़ 0, तो ये a प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा और c इंटू 1 इज़ c और ये 0, तो ये c नीचे दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जगह यहाँ पे h कट बाय 2 आ जाएगा और नीचे 0, तो अब ये a की वैल्यू आ चुकी है h कट बाय 2 एंड c की वैल्यू आ चुकी है 0। ठीक है, ये a की वैल्यू h कट बाय 2 एंड c की वैल्यू 0। अब हम इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और उसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ s z when applied on this is minus h cut by 2 x minus, and this is a b c d and this is 0 1 and minus h cut by 2 0 1 और ये a d 0 b इंटू 1 इज़ b c 0 d, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरह से रह गया और ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है 0 एंड d की वैल्यू आ चुकी है माइनस h कट बाय 2 और a की वैल्यू आई थी h कट बाय 2 एंड c की वैल्यू आई थी 0। तो इसका जो मैट्रिक्स बन चुका है वो है a b c d और इसमें a की वैल्यू h कट बाय 2 0 0 माइनस h कट बाय 2। अब इसमें h कट बाय 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ सारे में से, तो डिटर्मिनेंट्स में ये होता है कि जब आप कॉमन लेते हो तो हर रो का अलग से कॉमन लेते हो, तो इसमें से अलग से इससे। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, आप एक बार कॉमन लेते हो जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो ये फिर यहाँ पे 1 0 0 माइनस 1 बच जाएगा। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स फॉर एस जी। ठीक है, तो एस स्क्वायर के लिए और एस जी के लिए फाइंड आउट कर लिए। अब हम एस प्लस के ये दो रिलेशन यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं और एस माइनस के ये दो रिलेशन फाइंड आउट यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं इनकी मैट्रिसेस, एंड देन वी विल यूज़ दीज मैट्रिसेस टू डिवाइज द मैट्रिसेस फॉर अदर वंस टू। इनकी मैट्रिसेस को इसी तरह से बता रही हूँ क्योंकि हमने जनरल मेथड देख लिया तो उनको जल्दी से कर सकते हैं। तो एस प्लस के लिए भी हमने रिवाइज़ किया कि लेट्स से वो ए बी सी डी मैट्रिक्स ही है और ये रिलेशन हमने पहले लिख लिए थे, तो इन्हीं को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। एस प्लस एक्स माइनस इक्वल्स एज का टाइम्स एक्स प्लस, तो यहाँ पे यही पुटिंग की, एक्स माइनस की वैल्यू 0 to 1 एंड यहाँ पे वो चेंज हो गया इंटू एक्स प्लस, तो ये 1 to 0। ठीक है, तो एज कट एज इट इज़ और फिर जब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो बी की वैल्यू एज कट, डी की वैल्यू 0 यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह यहाँ पे ये किया और वैल्यूज़ को जस्ट पुट किया। यहाँ पे ये 0 है, मतलब ये 0 by 0 मैट्रिक्स है, तो ये बिल्कुल 2 by 2 मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें ये दोनों 0 हैं। तो ये जब हम फाइंड आउट करेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 हमारे पास आती है, तो इसकी जो मैट्रिक्स बनती है हैंस इसमें से बी जो है वो एज कट आता है और सारे 0 आते हैं। तो ये एस प्लस की हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है जिसमें हम एज कट को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 1 आ जाता और बाहर एज कट आ जाता। इसी तरह एस माइनस के लिए ये हम देख सकते हैं सिमिलर प्रोसीजर विल बी यूज्ड और ये इसकी मैट्रिक्स आ चुकी है। और अभी हम एस एक्स और एस माइनस के लिए, एस एक्स और एस वाई के लिए, ये जो एस और सबस्क्रिप्ट में एक्स और ये वाई, ये जो टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम हैं उनके लिए मैट्रिसेस को फाइंड आउट करते हैं। और अब एस एक्स और एस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास लेटर ऑपरेटर था हमें पता है कि ये होता है। ठीक है, अगर मैं एस प्लस को लिखूं सिर्फ तो ये होगा एस एक्स प्लस अयोटा एस वाई, और जो एस माइनस है वो हो जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट में माइनस है, एस एक्स माइनस अयोटा एस वाई। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, इफ़ वी ऐड बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज़, तो एस प्लस प्लस एस माइनस, ये सबस्क्रिप्ट में है ये वाले, तो ये आ जाएगा। यहाँ सब जगह एस यूज़ हो रहा है, पार्शियल नहीं यूज़ हो रहा, तो ये हम देख सकते हैं ये 2s एक्स हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी एस प्लस प्लस एस माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये एस प्लस और एस माइनस का मैट्रिक्स हमने अभी फाइंड आउट किया था, तो एस एक्स जो है, एस प्लस का जो मैट्रिक्स था दैट वाज 0 0 एज कट 0
और जो S माइनस का मैट्रिक्स था वो था 0 0 H कट 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं ताकि इसका मैट्रिक्स आ जाए। तो ये ऐड करेंगे 0 + 0 जो करस्पॉन्डिंग होंगे ना, ये फर्स्ट मेंबर है तो ये फर्स्ट से ऐड होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। तो ये एज कट + 0 इज़ एज कट, 0 + एज कट इज़ एज कट एंड हियर इट इज़ 0। तो एज कट कॉमन ले सकते हैं, एज कट बाय 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाता है ये मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एस एक्स का मैट्रिक्स बन चुका है। और इसी तरह एस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया था ना, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट अगर मैं इन दोनों को कर दूँ तो एस प्लस माइनस एस माइनस इज इक्वल्स टू एस एक्स प्लस अयोटा एस वाई माइनस एस एक्स प्लस अयोटा एस वाई हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा एस प्लस माइनस एस माइनस इक्वल्स टू 2 अयोटा एस वाई, और एस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एस प्लस माइनस एस माइनस सब्सक्रिप्ट में डिवाइड बाई 2 अयोटा। तो एस वाई इक्वल्स 1/2 अयोटा इधर ही रहने देते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अब इस दफ़ा। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया था ना, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट का साइन बना देती हूँ। तो ये तो 0 - 0 इज़ 0, एज कट माइनस 0 इज़ एज कट, 0 माइनस एज कट इज़ माइनस एज कट, और 0 - 0 इज़ 0। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन चुकी है। अब ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 1/अयोटा जो है माइनस अयोटा के इक्वल होता है। कि अगर मैं ऊपर भी अयोटा मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी कर दूँ, तो नीचे वाला अयोटा बाय अयोटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि -1 होता है, हेंस इट इज़ माइनस अयोटा। तो ये जो 1/अयोटा है इसे मैं ऊपर लेके जाती हूँ, इसे माइनस अयोटा बना देती हूँ। 0 एज कट माइनस एज कट 0, तो इसमें माइनस एज कट को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस एज कट को बाहर ले लेते हैं। तो ये 0 यहाँ पे -1, ये 1 और ये 0, ये प्लस हो जाएंगे। और ये अयोटा एज कट बाय 2 0 -1 1 0। अयोटा को नॉर्मली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि एज कट बाय 2 बाहर रहे सिर्फ। तो ये 0 माइनस अयोटा अयोटा 0, ये आ जाएगा एस वाई का मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो हमने सारे के सारे मैट्रिसेस को फाइंड आउट कर लिया है। अभी हम इनके जो प्रॉब्लम्स आगे आते हैं कि आप इनके आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करें, और इज़ेम्बल एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू उनकी कैलकुलेट करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। तो ये यहाँ पे हमने बेसिक सारा कर लिया है। अब आगे आते हैं प्रॉब्लम सेक्शन में। तो अच्छा, मेन में जो है पोली मैट्रिसेस को बता दूं। पोली मैट्रिसेस क्या होती हैं? पोली मैट्रिसेस होती हैं एज कट बाय 2 को छोड़ के जो अंदर ये मैट्रिक्स बच जाती है ना, इनको हम पोली मैट्रिसेस कहते हैं। कि जो ये इन सब में हमने एज कट बाय 2 बाय लिया था ना, तो ये इसी का ये रीज़न था कि अंदर ये जो बच जाता है ये पार्शियल एस एक्सिस से कहते हैं, ये पोली मैट्रिक्स है इसकी, ये पार्शियल एस वाई हो गई, और ओ एक्स होती हैं एस वाई, और ये जो एस जी होती हैं पार्शियल एस जी, इन तीनों को। और इस तरह से हम एस को एक्सप्रेस कर सकते हैं एस एज हम देखें तो एज कट बाय 2 तो एस वाई का मैट्रिक्स आता था, एस जी का और एस एक्स का। तो इन सब में एज कट बाय 2 कॉमन आता है ना, तो अगर हम एज कट बाय 2 इन सब में से कॉमन ले लें तो उनके जो मैट्रिक्स बच जाएंगे उनकी जगह हम लिख देंगे एस एक्स प्लस पार्शियल एस वाई पार्शियल एस जी। तो ये जो है ये इन सबको हम कहते हैं कि ये पोली मैट्रिसेस हैं। एज कट बाय 2 को निकाल के ये जो बच जाता है ना, इसको हम पोली मैट्रिसेस कहते हैं। इन तीनों को पोली मैट्रिसेस कहते हैं। ये देख सकते हैं कि इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में इन्होंने लिखा एस जो है एज कट बाय 2 इंटू ये सिग्मा के इक्वल है। सिग्मा जो है पोली मैट्रिसेस, ये तीन जो पोली मैट्रिसेस इनके इक्वल है। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जी, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जी हमने देख लिया कि वो किसके इक्वल है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं, और ये जो तीन हैं इन्हें हम पोली मैट्रिसेस कहते हैं।